राह जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। तुम प्रताप के वंशज हो, फेंक भाला, देखते हैं निशान कहां तक जाएगा, निशान कहां तक जाएगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न है 9.1। 2.5 सेंटीमीटर साइज की छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई, 2.5 सेंटीमीटर साइज की छोटी मोमबत्ती है, यानी जो वस्तु है, वस्तु की जो आकार हमें दे रखा है इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तथा उसकी अवतल दर्पण से जो दूरी है यू बराबर हमें दे रखा है 27 सेंटीमीटर। आगे समझ आपके। और 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें आर का जो मान हमें लेना है वो ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है। आगे समझें। और इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू आर होता है। यहाँ अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 इंटू, और आर का मान माइनस में होता है तो हम लिखेंगे -36 सेंटीमीटर। अब जो कटा है उस काट देते हैं, तो ये कट गया -18 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी अवतल दर्पण से जो एफ का मान यानी फोकस दूरी है वो कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। और ऋणात्मक का अभिप्राय है कि जो इसकी फोकस दूरी है वो दर्पण के सामने है। आगे समझ में। और ऋणात्मक चिन्ह है 27 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भी क्या है भाई, आपके इस वस्तु की दर्पण से दूरी है, यानी u बराबर हमें दे रखा है -27 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका अभिप्राय है वस्तु अवतल दर्पण के सामने है। आगे समझे। और हमें क्या दे रखा है भाई, एच का मान दे रखा है, यानी वस्तु का जो आकार है वो हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना भाई, जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के कारण पर्दे पर, वो उसकी दूरी यानी v का मान हमें याद करना है। आगे समझे। और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब आभासी होगा, काल्पनिक होगा, या उल्टा होगा, या सीधा होगा, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और तीसरा इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, यानी इस मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कौन सी दिशा में बनेगा, यानी प्रतिबिंब हमें प्राप्त करने के लिए पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, इसका भी हमें वर्णन करना है। आगे समझ में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार अवतल दर्पण, प्रश्नानुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर हमें कितना दे रखा भाई, 36 सेंटीमीटर, लेकिन मान हमें लेना पड़ेगा ऋणात्मक अवतल दर्पण के लिए। तो इसलिए हम लिखेंगे अतः जो फोकस दूरी होगी, क्या लिखेंगे, अतः फोकस दूरी जो होगी, फोकस दूरी यानी एफ का मान हम निकालेंगे वो कितना होता है, वो होता है 1/2 इंटू वक्रता त्रिज्या होता है। आगे समझे। तो अब इसके अंदर अब वैल्यू रख दो भाई, तो 1/2 इंटू, अब देखो इसके अंदर कितना मान दे रखा, -36 सेंटीमीटर दे रखा। 2 से काटेंगे तो -18, यानी कहने का अभिप्राय जो एफ का मान होगा वो 18 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जिसको माइनस में रखेंगे। आगे समझे। तो यानी फोकस दूरी हमें प्राप्त हो गई। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा भाई, यह भी दे रखा है तथा वस्तु का आकार भी हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे वस्तु का आकार, वस्तु का अभिप्राय मोमबत्ती, यानी मोमबत्ती का आकार, मोमबत्ती का जो आकार यानी इंच बराबर हमें दे रखा 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे समझे। तथा दर्पण से क्या लिखेंगे, तथा दर्पण से वस्तु की दूरी, और दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u बराबर हमें कितना दे रखा है,
कि हम लिखेंगे -27 सेंटीमीटर। माइनस का अभिप्राय है कि वस्तु जो अवतल दर्पण के सामने रखी है। आगे समझे? तो इसलिए अब हमें क्या निकालना है, तो हम लिखेंगे तो इसलिए दर्पण से क्या लिखेंगे, इसलिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी यानी v का मान हमें ज्ञात करना है। यानी जो माना कि प्रतिबिंब यहां बना तो इसकी दूरी v का मान ज्ञात करना। और ये सब याद करने के लिए हमने दर्पण सूत्र पढ़ा। किसकी सहायता से निकालेंगे भाई? दर्पण सूत्र की सहायता से। हम लिखेंगे दर्पण सूत्र की सहायता से, दर्पण सूत्र की सहायता से हमें ये मान निकालना है। और दर्पण सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा है। हम लिखेंगे 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v होता है। आगे से हमने इस सूत्र की सहायता से हम v का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 1/u प्लस 1/v बराबर होता है 1/f। आगे समझे? अब हमें क्या करें, v का मान निकालना है, बाकी संख्या का पक्षांतरण कर देंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा कि 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u हो गया। आगे सुन, यहाँ मान रख देते हैं। देखो मान रखो भाई, क्या आ जाएगा, तो मान रखो भाई 1/f का मान कितना हो जाएगा, तो 1 और f के स्थान पर हमें कितना प्राप्त हुआ भाई इसका, कि 18 -18 सेंटीमीटर। आगे समझे? माइनस 1/u, u कितना दे रखा है -27, ये -27 हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लेना भाई, कि हमें 18 और 27 का क्या लेना, एलसीएम लेना। तो लेके देख लो कितना आएगा भाई, ये हो गया 18 और 27, 2 से चला जाएगा पावड़ा इसके अंदर, 2 के अंदर कितने बार जाएगा 9 बार, और ये हो गया आपके 27। अब 3 से भाग जाएगा, 3 का 9 में 3 बार और यहाँ 9 बार, फिर 3 से 1 बार और 3 बार, फिर 3 से 1 बार और 1 बार, यानी जो वैल्यू आई 2 × 3 × 3 × 3 यानी 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 × 54, 54 सेंटीमीटर लिखेंगे 54। अब 54 का 18 भाग 3 बार चला जाएगा तो आ गया -3, ये माइनस है, माइनस रख देंगे। अब देखो -2 का 54 में भाग जाएगा आपके 2 बार और माइनस है इसलिए -2 लिख देंगे। आगे समझे? आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2/54 हो गया। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू हो जाएगा आपके -1/54 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा कि v इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा 54 × 1, ये हो गया। तो फाइनल क्या हो जाएगा भाई, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि v माइनस बराबर हो जाएगा 54 और अंत में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा -54 और ये आएगा सेंटीमीटर में। -54 यानी हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से यानी कितनी दूरी पर बनेगा, 54 सेंटीमीटर पर बनेगा, यानी v का मान हमें प्राप्त होगा 54 सेंटीमीटर। और ऋणात्मक चिन्ह हमें यह दर्शाएगा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और प्रतिबिंब जो होगा माइनस अभिप्राय है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब आकार में कितना बनेगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो पहले जो आकार था उससे इस आकार को किस प्रकार निकालेंगे, जो हमें सूत्र संबंध दे रखा है उसकी सहायता से याद कर लेंगे। यहां तक इसको नोट कर लो आप। यहां ऋणात्मक चिन्ह क्या लिखेंगे भाई, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, यह ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने एवं वस्तु की दिशा में बना, वस्तु की दिशा में बना है। आगे समझे? तो कहने का मतलब अगर हमें स्पष्ट प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना होगा तो पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूर पर रखना पड़ेगा ताकि स्पष्ट सुस्पष्ट प्रतिबिंब बन जाएगा। आगे समझे? तो ये नोट कर लो आप, फिर आगे सोल्व करते हैं। उतार लिया भाई, अब आगे सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम तथा नीट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। तो पहले हमने जो v का मान ज्ञात कर लिया, प्रतिबिंब की जो दर्पण से दूरी है वो हमने ज्ञात कर ली। अब हमें क्या करना है भाई, अगला जो प्रश्न है वो हमें पूछ रहा है जो प्रतिबिंब बना उस प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार ज्ञात करना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं
आकार ज्ञात करना, एवं आकार ज्ञात करना। आगे सुन, अब याद कैसे करेंगे? तो संबंध सूत्र हमने पढ़ा है कि संबंध क्या होता है कि संबंध एम बराबर हमने पढ़ा वो होता है प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे भाई? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का जो आकार है उसको हमने क्या माना? उसको माना एच डैश। अपॉन में आ जाएगा आपके वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, और ये किसके बराबर हो जाए? वस्तु का आकार को क्या माना? एच माना, और इसका मान किसके बराबर होता है? वो होता है माइनस वी बटावा यू होता है। इस संबंध सूत्र की सहायता से हम याद कर सकते हैं। तो आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच डैश अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा आपके माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा। आगे समझ, यहाँ पर मान रखने पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर मान रखने पर, मान रखने पर, मान रख दो तो हम लिखेंगे एच डैश, हमें पता नहीं तो एच डैश लिख दिया, अपॉन एच का मान कितना दे देगा प्रश्नानुसार? 2.5 सेंटीमीटर दे देगा, इक्वल किसका आ जाएगा? माइनस वी, वी का मान कितना प्राप्त हुआ? तो हम लिखेंगे माइनस, और वी का मान हमें प्राप्त हुआ -54, अपॉन यू का मान कितना दे देगा प्रश्नानुसार? -27। आगे समझ, ये माइनस जाएगा भाई, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 54 बटावा माइनस के 27। आगे समझे, तो इसको इस आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? एच डैश बटावा 2.5 इक्वल टू हो गया प्लस 54 बटावा माइनस के 27। जो संख्या करती है उसको काट देंगे, ये देखो एक बार और ये दो बार, तो ये हो गया माइनस का 1, तो ये हो गया 2 बटावा -1। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एच डैश बराबर 2.5 इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का 1, वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये -1 इंटू एच डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देख लो आप, तो एच डैश बराबर हो जाएगा आपके माइनस तो यही है 5, और ये माइनस का है तो इसको माइनस से गुणा करेंगे, इसको माइनस से गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एच डैश बराबर -5, और ये आएगा सेंटीमीटर में। यानी जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा एच डैश बराबर वो कितना प्राप्त होगा? -5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एच डैश का जो मान है -5 सेंटीमीटर, और ये -5 से अभिप्राय है जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और आकार में बड़ा होगा, आवर्धित होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्या लिखेंगे? वास्तविक आकार में बड़ा, आकार में बड़ा, प्रतिबिंब वास्तविक आकार में बड़ा, और वह उल्टा क्या होगा? उल्टा बनेगा, तथा आवर्धित होगा, क्या लिखेंगे? आवर्धित होगा। यानी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, आकार में बड़ा होगा, उल्टा बनेगा तथा आवर्धित होगा। तो इस प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा? आगे समझे, तो जैसे ये मोमबत्ती है, इसको दर्पण की ओर ले जाएंगे, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपके दर्पण से दूर की ओर बनेगा, यानी इसको पर्दे को और आगे ले जाना पड़ेगा इस साइड में, यानी दर्पण की दिशा से इसको आगे हटाना पड़ेगा ताकि प्रतिबिंब बन सकते हैं। और अगर मान लो मोमबत्ती को एप ऊपर लेकर आ गए यहाँ से फोकस बिंदु पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपके अनंत पर बनेगा, और इससे भी कम ले जाएंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा हमें लिखना है। यानी जब u का मान, ऐसे लिख सकते हैं, यदि u का मान f के इक्वल होगा तो हमें जो प्रतिबिंब बनेगा यानी v का जो मान आएगा, उस प्रतिबिंब का जो मान आएगा वो आपका अनंत पर होगा। और अगर u का मान फोकस लेंथ से भी अगर कम हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। आगे समझे, तो इस प्रकार इसको हमें लिखना है। ये लिख लो, फिर आगे सोल्व करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 3rd नंबर। अब करेंगे हल 3, और हल 3 के अंदर लिखेंगे हम भाई, जब मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाने पर पर्दे को, क्या लिखेंगे भाई? पर्दे को
और अधिक, पर्दे को और अधिक दूर चलना होगा, और अधिक दूर चलना होगा। दूर यानी दर्पण से दूर चलना होगा। अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात पर्दे को, अर्थात पर्दे को अनंत पर रखना पड़ेगा, पर्दे को अनंत पर रखना पड़ेगा। आगे समझ, यदि यदि वस्तु की दूरी, यदि वस्तु की दूरी दर्पण के फोकस, क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी दर्पण के फोकस दूरी से, दर्पण के फोकस दूरी से कम होने पर, दूरी कम होने पर, अर्थात का मतलब क्या हो गया कि हम लिखेंगे अगर जो दर्पण की दूरी यानी u का मान फोकस दूरी से भी अगर कम होगा तो हम यह लिख सकते हैं कि u का मान अगर f की तरफ जा रहा है, आगे समझे, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो v का मान आएगा, किसका? वो v का जो मान आएगा वो अनंत पर होगा। आगे समझे, तो अतः हम लिख सकते हैं अतः u का मान f से भी अगर कम होगा तो ऐसी स्थिति में, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी होगा। क्या लिखेंगे भाई? आभासी या काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। आगे समझ, क्या लिखेंगे? जब मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएंगे तो पर्दे को और अधिक दूर चलना होगा, दर्पण से इस साइड में चलना होगा। यदि वस्तु की दूरी दर्पण की फोकस दूरी से कम हो, यानी अगर u का मान f के मान से भी अगर कम हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपके प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर होगा। और जब इसका मान अगर u का f से भी अगर कम हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 9 था, जिसका अभ्यास प्रश्न 9.1 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।